ये जिन बच्चों के माइक ऑन है वो बंद कर लो, आवाज आ रही है। सानवी बेटा आप अपना माइक ऑफ करो। चलिए ठीक है, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3 बार ओंकार करेंगे, तो प्लीज join your hands, close your eyes and start ओंकार। साईराम। अच्छा, आज मैंने जो मैसेज भेजा था, कितने लोगों ने ध्यान से उसे पढ़ा और जाना कि आज हम क्या करेंगे? साईराम कबीरदीन। यस मैम। हाँ बताइए, कितने लोगों ने मैसेज पढ़ा था आज? हाँ बोलिए, कितने लोगों ने मैसेज पढ़ा था आज? साईराम, जो इनविटेशन भेजा गया था आपको, इनविटेशन भेजा गया था, उस इनविटेशन का सब्जेक्ट क्या था आज? गांधी जी की जीवन पर चर्चा। हाँ, गांधी जी की विचारधारा पर परिचर्चा। हम लोग आज गांधी जी, आज क्या है? आज क्या है? गांधी जयंती है। गांधी जयंती। हाँ, गांधी जयंती को हम किस रूप में मनाते हैं? किस रूप में मनाते हैं गांधी जयंती को? साईराम। गांधी जी का जन्म हुआ था। हाँ, आज गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आप लोगों ने तैयारी की थी आज के लिए? मैम सबसे पहले मैं बोलूंगा अभ्युदय। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आज अभ्युदय बोल रहा है कि मैं सबसे पहले मैं बोलूंगा गांधी जी के ऊपर। तो ठीक है अभ्युदय, बोलना शुरू करो। अरे भाई ये अनिरुद्ध, सानवी, अपना माइक ऑफ कर लिया करो बेटा, माइक ऑफ करो। हाँ चलिए अभ्युदय। हाँ गांधी जयंती को 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था। हाँ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ओके, और बोलिए। गांधी जी ने नमक तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा था। ओके, और बोलिए। गांधी जी चक्री चलाते थे। नहीं, चरखा चलाते थे। हाँ चरखा। ओके, गांधी जी को हाँ गांधी जी को भारत देश अच्छा लगता था। मैम बस ये 4 ही लाइन की है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कम से कम आपने तैयारी तो की। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कौन सुनाएगा गांधी जी के ऊपर? क्या बोलेगा? मतलब तैयारी नहीं की आपने ना, इनविटेशन नहीं पढ़ा। मैम बताएं। हाँ अनिरुद्र, अनिरुद्र, हाँ बोलिए अनिरुद्र, बोलिए गांधी जी के ऊपर क्या बोलना है, बोलिए। मैम गांधी जी भारत के लिए मतलब मैम लड़े थे मैम हिंदू मैम जवानियों से। मैम जवानी में अपनी अंग्रेजों से, जवानियों से नहीं, अंग्रेजों से। गांधी जी अंग्रेजों से लड़ाई की थी गांधी जी ने भारत को आजाद कराने के लिए। ओके, और फिर भी एक बार अनिरुद्र, अनिरुद्र
आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, मैम। थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम क्लियर करो, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है आपकी। मैं बताऊं? कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम समर्थ, हाँ समर्थ बोलिए, समर्थ, गुड, वेरी गुड, बोलिए समर्थ, बोलिए समर्थ। गांधी देश को आजाद करवाया। हाँ, गांधी जी ने देश को आजाद करवाया था, गुड, वेरी गुड। चलिए, और कौन बोलेगा? देखिए आज का शिवानी। हाँ शिवांश शानवी। बोलिए। हाँ पहले शिवांश बोल देगा, फिर शानवी बोल देगी, ठीक है। चलिए चलिए गांधी जी ने भारत देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था और गांधी जी के इन्हीं विचारों से मीराबाई जो कि अमेरिका में रहती थी, तो हाँ उनके विचारों के कारण वो भारत अपना देश छोड़ के भारत में आ गई। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है शिवांश ने अपनी हिंदी की बुक को अच्छी तरीके से देखा है। उसमें एक पार्ट है मीरा बहन और बाघ। यस तो मैम। हाँ, गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर मीरा बहन भारत आई और उन्होंने गांधी की विचारधारा को अपनाया। चलिए अब सानवी, सानवी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए सानवी। गांधी जी को अपना चरखा बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी चरखा बहुत पसंद था। और कौन कौन बोलेगा गांधी जी को लेकर? मैम मुकुंद लोधा। हाँ बोलिए मुकुंद, बोलिए बोलिए। मैम हाँ मैम गांधी जी अपने हाँ भारत के राष्ट्रीय पिता कहे जाते थे। कहे जाते हैं, हाँ गांधी जी अपने भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। गुड, वेरी गुड। हाँ कुशाग्र, बोलिए कुशाग्र। मैम गांधी जी को हम प्यार से बापू बोलते हैं। हाँ, लोग उन्हें प्यार से बापू बोलते थे, गांधी जी को प्यार से बापू बोलते थे। उन्मुक्त कुछ खेल रहा है किसी चीज से, उन्मुक्त, एक मिनट आराध्या, एक मिनट रुको। उन्मुक्त, आप मुझे सुन रहे हैं? उन्मुक्त, अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, जो बच्चे नहीं बोलेंगे ना उनको मैं, ठीक है आपने नहीं पढ़ पाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन बच्चों से पूछूंगी कि दूसरे बच्चों ने क्या क्या बोला था, उन्हीं को रिपीट करवाऊंगी फिर मैं, इसीलिए ध्यान दूसरी बातों पे मत दीजिए। अभी मैं पूछूंगी किस बच्चे ने क्या बोला था, ठीक है ना? चलिए आराध्या कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए आराध्या। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था। गांधी जी को चरखा बहुत पसंद था। गांधी जी धोती सफेद रंग की पहना करते थे। गुड। उनके 3 बंदर थे। गांधी जी के कोई 3 बंदर नहीं थे बेटा, लेकिन उनको सिंबल माना गया गांधी जी के। क्या, हाँ, तो 3 बंदरों के बारे में क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है 3 बंदरों के बारे में क्या कहा जाता है? गांधी के 3 बंदरों के बारे में। मैम शिवांश। नहीं, अभी आराध्या, अभी आराध्या अपना अभी आराध्या, आयुष अभी आराध्या का बात कंप्लीट नहीं हुई है। आराध्या अपनी बात कंप्लीट करो। 3 बंदरों के बारे में क्या बताना चाहते हो, गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हाँ, ना तो बुरा बोलना चाहिए, ना बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए। ओके, अभी मैं एक और बात पूछूंगी इसी बात को लेकर, हम ऐसे चर्चा करेंगे, हम अभी चर्चा करेंगे जैसे बुरा मत बोलो, ये तो हमारे कंट्रोल में है, ओके। बुरा ना देखो से मतलब क्या है? कहीं पर बुरा हो रहा है, वो बोल रहे हैं बुरा मत देखो, तो क्या बुरा मत देखो का मतलब क्या है? कि मतलब बुरा हो रहा है, कहीं पर गलत हो रहा है तो हम अपनी आंखें बंद कर लें, यही मतलब है क्या? बताओ। अच्छा, हम कुछ गलत हो रहा है, हाँ कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी आंखें बंद कर लें। हाँ, तो मुकुंद कुछ बताना चाहता है। मुकुंद, क्या क्या नहीं, हमें अपनी आंखें, बुरा मत देखने का मतलब क्या है? कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, मैम जिसके साथ गलत होता है
उसकी मदद करना चाहिए। हाँ, यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली और हम बुरा नहीं देखेंगे। बुरा देखने का मतलब है यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि विरोध करना चाहिए। विरोध कैसा विरोध करना चाहिए? किसमें क्या है? चाहिए। हाँ, इसका हमें विरोध। सानवी बेटा, आप अपना माइक म्यूट रखो जब तक आपका नाम नहीं लिया जाए। यथार्थ बोलिए, यथार्थ। हाँ, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं सुनो, मतलब कुछ भी बुरा होता रहे, बोलता रहे कोई भी इंसान, बुरा नहीं सुनना चाहिए। क्या ऐसा सही है? मैम कुशाग्र बोलिए। गांधी जी बच्चों को प्यार करते थे और बच्चे गांधी जी को प्यार करते थे। हाँ, और गांधी जी। बच्चे गांधी जी को प्यार से बापू बुलाते थे। और गुड। गांधी जी के 3 बंदर भी हैं। ठीक। एक आंखें बंद और एक है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। गुड, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर क्या है? हाँ, गांधी जी का वो थे, 3 बंदर थे। तो बुरा मत सुनो। कुशाग्र अपना माइक म्यूट करो बेटा। हाँ, बुरा मत सुनो। अब बुरा मत सुनो का मतलब ये है कि कहीं भी कुछ भी बुरा बोल रहा है, हमने तो अपने कान बंद कर दिए। क्या मतलब है? हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ, शिवांश बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप इस पर? उस बंदर का कहना है कि जो बुरा कह रहा है उससे कहो कि तुम ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, हमको ही बुरा नहीं सुनना है। हमको बुरा नहीं सुनना मतलब कोई कुछ भी गलत हमें बोल रहा है तो हमको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। हमको उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देना है। जब हम उसकी बातों पर ध्यान और नहीं मैम देंगे। उसका कार्टून भी आता है गांधी जी का। जी का क्या आता है? मैम कार्टून भी आते हैं गांधी जी के। अच्छा, गांधी जी के कार्टून भी अच्छा, आते हैं। तो क्या क्या बताते हैं कार्टून में गांधी जी के में, बताओ यदि आपने हमें देखा। हमेशा जब भी उनका शहर मुसीबत में होता है तो वो कुछ इस्तेमाल करके अपना दिमाग उसे बचाते हैं, ओके। और और बोलिए, और कौन बोलना चाहता है? क्योंकि आज तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैम हाँ बोलिए। मोहितांशिनी, कुशाग्र अपना माइक। अथर्व, जिसका नाम लिया जाए बेटा वही बोलो। मोहितांशिनी का, मोहितांशिनी बोल रही है, बोलिए मैम, अमान। गांधी जी ने जान पर खेल के देश को बचाया। हाँ, गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ आंदोलन किया। मैम, वो जान पर गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। गांधी जी ने, अच्छा ये बताओ, गांधी जी ने युद्ध लड़ा था कि आंदोलन किया था? नमक आंदोलन किया था। मैम आंदोलन सारे छोड़। हाँ, मोहम्मद अमान बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मोहम्मद अमान, देखिए सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। मैम गांधी जी देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक आपका नाम नहीं लिया जाए आप मत बोलिए। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी का नहीं सुन पाएगा। आओ मोहम्मद अमान आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए मोहम्मद अमान, बोलिए मोहम्मद। आप अपना माइक म्यूट करो। हाँ, जीविका और देवांशी नेक्स्ट। हाँ बोलिए मोहम्मद अमान। अहिंसावादी थे। हाँ, अहिंसावादी थे, गांधी जी अहिंसावादी थे। और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। वेरी गुड, गुड। हाँ मोहित, वो देवांशी, आप कुछ बोलने के लिए आपने मैसेज बोलिए। हाँ देवांशी बोलिए। गांधी जी का जन्म
2 अक्टूबर को हुआ था। हाँ, गांधी जी ने सत्य अहिंसा के बल पर देश को आजाद किया था। ओके, गांधी जी ने एक लाठी लेकर चलते थे। गांधी जी ने नमक की कानून नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने के बारों में बताया था। गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट जीविका, नेक्स्ट जीविका, जीविका, फिर जीविका Yes, के बाद ma'am. जीविका के बाद याद, ठीक है। आयुष योगी, मैंने आपको सुन लिया है, मैं आपको नेक्स्ट चांस दूंगी, अभी आपको चांस दूंगी, पहले जीविका। ओके, जीविका। दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम पुतली गांधी था। नहीं 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 नहीं, गांधी जी की पत्नी का नाम पुतली बाई नहीं था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई गांधी था। यस मैम। चलिए। गांधी जी को बच्चे बहुत पसंद थे। गांधी जी का अंत गोली लगने के बाद हुआ था। गांधी जी अहिंसा को मानते थे। अहिंसावादी थे। ओके, चलिए। बस इतनी लाइन। हाँ, चलिए। ओके, अगला है वो आयुष योगी। हाँ, बोलिए आयुष योगी, क्या बोलना चाह रहे थे आप? बोलिए आयुष योगी। गांधी जी ने हमारे देश के झंडे को बचाया था। गांधी जी ने हमारे देश को 15 अगस्त को आजाद किया था। गांधी जी ने गांधी जी को तीखा बहुत पसंद था। गांधी जी को बच्चे बहुत पसंद थे। गांधी जी धोती पहनते थे। मैम बस इतना ही है। गुड गुड, वेरी गुड। अभी याज्ञा मीना ने मुझे, मोहितांशी ने आपने बता दिया है। सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा एक एक बार बता देने दो, फिर तुम्हारा चांस आ जाएगा आपका। ओके, याज्ञा मीना बोलिए। आज गांधी जी का जन्म हुआ था। उन्होंने डांडिया यात्रा करी थी। दांडी यात्रा नहीं बेटा, दांडी यात्रा की थी। ओके मैम। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा जब एक बच्चा बोल रहा है तो। और अंग्रेजों से आजाद करवाया था। गुड। गांधी जी चक्रा चलाते हैं। चक्रा नहीं, चरखा चलाते थे। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, अब मैं नंबर दे रही हूँ अगला अनीश को। अनीश यादव, बोलिए गांधी जी के बारे में। उनका जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जन्मदिन, जन्म नहीं मनाया जाता, जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। हाँ आदित्य, मुझे मालूम है, मैं आऊंगी तुम्हारे पास भी। पूर्ति है, चिन्मय है, आदित्य है, बहुत सारे बच्चे हैं। मैम यथार्थ आपको भी बोलेंगे। अभी मुझे जो अनीश को पूछना है, चलिए मैं अनीश को पूछ रही हूँ। मैं यहाँ से आ जाती हूँ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट पर। अनीश बोलिए। गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई थी, आजादी दिलवाई थी। ओके, आजादी दिलवाई थी। गांधी जी खादी के कपड़े पहनते थे। ओके, गांधी जी दूसरों की मदद करते थे। ओके, चलिए अगला टर्न है आदित्य लोधा। चलिए बोलेंगे आदित्य।
अनीश माइक म्यूट कर लो बेटा। आदित्य आप बोल रहे थे ना, मैं सारे पार्टिसिपेंट यथार्थ बोले क्या? अभी 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 आदित्य आपको बोलना है तो ठीक है, नहीं मैं अगला नंबर किसी यथार्थ बेटा आपका नंबर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं करो आप, आपका नंबर आज आ जाएगा क्योंकि बच्चे दो तो एक मिनट ही बोल रहे हैं, है ना। अच्छा आदित्य वाले बोल रहा था मैं बोलूं, इसके बाद अनीश ने बोल दिया है, आयुष योगी बोल दिया है, अथर्व बोल चुका है, चिन्मय चिन्मय कुशाग्र गुर्जर कितना आप मैसेज भेजेंगे? शिवांश और अथर्व, अच्छा अथर्व ने नहीं बोला, चलो अथर्व बोलो आप। अथर्व मैम गांधी जी के पास 3 बंदर थे। हाँ गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाया जाता था। मनाया जाता था, मनाया जाता है। गांधी जी सबसे बहुत प्यार करते थे। हाँ गांधी जी धोती पहनते थे। के गांधी जी लाठी लेकर घूमते थे। कुछ क्या? चलिए आप चिन्मय। गांधी जी चश्मा लगा के चलते थे। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। वैभव, वैभव आप उनकर, आप मुझे सुन रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं वैभव? यस हाँ मैम। बोलिए, कुछ बोलेंगे गांधी जी के लिए? यस मैम। मैम 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे बनाया जाता था और गांधी जी के 3 बंदर थे। जीविका आप बार बार बोल रही हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस सबका क्लियर है, आपका ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेट पर। चलिए बोलिए। ओके मैम। बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो। चलिए अब अगला नंबर है, हाँ और कुछ बोलना है वैभव? नो मैम। ओके अगला टर्न है चिन्मय, चिन्मय चिन्मय बोलिए, चिन्मय बोलिए चिन्मय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का आश्रम साबरमती साबरमती यथार्थ आपका नंबर आ जाएगा, आप बार बार डिस्टर्ब मत करिए, और आप बोल भी चुके हैं पहले भी। जो बोल रहा है बीच में नहीं बोलते हैं, बोलिए, सारा कुछ डिस्टर्ब कर देते हो, आप लोगों को इतना समझा रहे हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, जब कोई बच्चा बोल रहा है तो प्लीज बीच में मत बोलिए, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ चलिए चिन्मय बोलिए। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरी गांधी था। कस्तूरबा बाई गांधी था। हाँ गांधी जी ने वकालत वकालत है ना की पढ़ाई की थी। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए अब देवांशी हो गया, धैर्य हो गया, हार्दिका भी बोल चुकी, कबीरुद्दीन जोराना, कबीरुद्दीन आप मुझे सुन रहे हैं तो बोलिए गांधी जी के लिए कुछ। अभी देखिए गांधी जी के बारे में परिचर्चा तो बहुत हो गई है, कबीरुद्दीन क्या गांधी जी को सफाई स्वच्छता से आप जोड़ सकते हैं कि? कबीरुद्दीन आप मुझे सुन रहे हैं? ओके नहीं। कुशाग्र गुर्जर बोल चुका है, लखन साहू, लखन साहू, लखन यस मैम। आप कुछ बोलेंगे गांधी जी के लिए? यस। बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। गांधी जी लाठी लेकर चलते थे। हाँ गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गुड। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने भारत को बचाया था।
जो बच्चा बोल रहा है ना तो चलिए अपना नेक्स्ट नंबर आ रहा है, मुकुंद लोता बोल चलो, पूर्ति यादव। पूर्ति यादव मुझे सुन रहे हैं आप? पूर्ति यादव, पूर्ति, चलिए आप कुछ गांधी जी के लिए बोलेंगे। वैसे मैं पूर्ति के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि पूर्ति अपने नंबर का वेट करती है, बीच में कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। चलिए पूर्ति बोलिए। मैंने गांधी जी पे एक कविता याद की है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनाइए सुनाइए पूर्ति, सुनाइए। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, बीच पंचों में बैठ के मैं रघुपति राघव गाऊंगा। मैम बस। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, कबीरुद्दीन जुड़ा है, अभी मुझे बोल रहा है कि माई टर्न। कबीरुद्दीन आप शायद लेफ्ट हो गए थे। चलिए अभी कुछ बोलना है आपको। यस मैम। हाँ बोलिए कबीरुद्दीन। मैम गांधी जी ने भारत को बचाने के लिए 21 दिनों तक खाना नहीं खाया था। ओके, और कुछ बोलना है कि बस इतना ही? बस मैम। ओके, अब आ रहा है उन्मुक्त कासट, तो बोल चुका, सॉरी, उत्कर्ष चौकसे। उत्कर्ष, उत्कर्ष, चलिए बोलिए, आप बोलिए। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी सफेद कपड़ा ओढ़ते थे। गांधी जी के 3 बंदर थे। वो कभी बुरा नहीं देखते थे, कभी बुरा नहीं सुनते थे, कभी बुरा नहीं बोलते थे। और गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अच्छा चलिए, यथार्थ गुर्जर, यथार्थ आपका नंबर है, आप बोलिए। यस मैम। मैम गांधी जी के बर्थडे के दिन हम बहुत खुश होते हैं और झंडे भी मिलते हैं और कपड़े और टोपी भी मिलती है देश की, और बहुत सारी चीजें मिलती हैं देश की। ओके चलिए, अब मुझे ये बताइए, कुशाग्र आपको नहीं, आपने नहीं बोला था कुशाग्र? आपने अभी नहीं बोला एक बार भी? मैम एक बार बोला। हाँ चलिए, कुछ और बोलना चाहते हैं आप? बार बार बोला है, बोल दीजिए, चलिए। हाँ, उन्मुक्त कासट को भी मैं भी सुन लूंगी। ओके, हाँ कुशाग्र पहले बोल। मैम गांधी जी कागज वेस्ट नहीं करते थे। हाँ, कागज कभी वेस्ट नहीं करते थे। छोटे छोटे पेजों को भी, यदि उनके पास कोई लेटर आता था और उस लेटर में कोई भी स्पेस होता था तो उसको फाड़ कर फिर उसको उस पर वो अपना लिखकर काम चला लेते थे। ओके चलिए, और बोलिए। उन्मुक्त, उन्मुक्त बोलिए, उन्मुक्त बोलिए। गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ने गए थे। हाँ गुड, वेरी गुड। गांधी जी का जन्म, जन्म शब्द नहीं होता बेटा, होता शब्द होता है जन्म। जन्म, जन्म शब्द नहीं होता, जन्म शब्द। को हुआ था। हाँ गुड, वेरी गुड। हाँ, गांधी जी ने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से। युद्ध नहीं, आंदोलन किए थे। युद्ध नहीं लड़ा था, युद्ध एक अलग चीज होती है, आंदोलन एक अलग चीज होती है ना। मोहितांशिनी, मोहितांशिनी भी एक बार फिर से बोलना चाहती है कुछ। मोहितांशिनी बोले, फिर मैं थोड़ा सा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1862 को हुआ था। गांधी जी की 62 में हुआ था उनका जन्म। 69। हाँ, 62 में नहीं हुआ था। गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को 1948
1948 को हुई थी। उनकी उनकी माता का नाम था उनका नाम क्या था उनकी माता का नाम? तंशी ने उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम, हाँ, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। एक दिन गांधी जी जो ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं। जैसे उन्होंने समुद्र में नमक बनाने का निश्चय किया था और उन्हें जुलूस निकाला था। दांडी यात्रा की थी उसके लिए। चलिए अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। गांधी जी के जीवन के बारे में आप लोगों ने इतनी सारी बातें कही, गांधी जी के बारे में आपने इतनी सारी बातें कही। अब आप मुझे बताइए कि आप गांधी जी के, किसी ने भी गांधी जी के जीवन से स्वच्छता को नहीं जोड़ा। गांधी जी का स्वच्छता से बेहद लगाव था। अच्छा चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में कुछ बताएंगे। और क्योंकि इसके अलावा हम 5 मिनट पहले, बाद में हम दिखाएंगे आपको वीडियो, देखिए 5 मिनट तक हम, अभी हमारे पास 10 मिनट्स का समय है, तो 5 मिनट्स तक हम बात करेंगे कि कौन सा कहता है कि हम गांधी जी के इस वाले गुण को या इस वाले स्वभाव को हम अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। तो कितने बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, कितने बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैं भी गांधी जी की तरह हमेशा सत्य बोलूंगा? चैट बॉक्स में लिखो, मैं नाम पढ़ती जाऊंगी। शिवांश, ओके, शिवांश ने लिखा। देवांश, बहादुर जयंती भी है। जीविका, चिन्मय, अभियुद्दीन, अनीश, ओके, मोहितांशिनी, हाँ मोहम्मद अमान, सानवी, उन्मुक्त, मैम क्या लिखना है? कि मुकुंद। बेटा वो मैंने क्वेश्चन किया ना कि गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे, क्या मैं उनके इस गुण को अपनाऊंगा? हार्दिका, मैं भी गांधी जी की तरह सच बोलूंगी। गुड, वेरी गुड। अच्छा, गांधी जी का दूसरा गुण था, हाँ अनुरुद्र, ठीक है, गांधी जी का दूसरा गुण था कौन सा? कि वो हमेशा अहिंसावादी थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। तो क्या आपको भी ये बात अच्छी लगी, अहिंसावादी होना? में लिखो। मोहितांशिनी, आप अपना माइक म्यूट करो बेटा, माइक खुला हुआ है। चिन्मय, ओके, यस। जीविका, सानवी, शिवांश, राघव, हार्दिका, देवांशी, गुड। यज्ञा, चिन्मय, मुकुंद, पूर्ति, लखन, हाँ मोहितांशिनी, कुशाग्र, अभ्युदय। चलिए अब और एक चीज, वो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, आपको ही सबको बताना है एक एक करके। जब कोई, ये बात ध्यान रखना, जब कोई बोल रहा हो तब बीच में नहीं बोलना, उसको कंप्लीट करने देना फिर बोलना, ओके? चलिए अब एक आता है प्रश्न कि आपको गांधी जी के जीवन में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? हाँ उत्कर्ष बोलिए, सॉरी उन्मुक्त बोलिए। अच्छा उन्मुक्त हाथ नहीं खड़ा किए थे, कुछ अपना काम कर रहे थे, मैंने सोचा उन्मुक्त ने हाथ खड़ा किया। हाँ हार्दिका, सत्य बोलते हैं। हार्दिका, मैम वो हमेशा सच बोलते थे और उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। गुड, वेरी गुड। हाँ तो हम गांधी जी के हाँ, मैं गांधी जी को बोलते थे। एक मिनट, सारे बच्चे अपना माइक म्यूट करो पहले। सबसे पहली बात तो आप लोगों को गांधी जी के बारे में यही सीखना है कि कभी भी किसी के बीच में नहीं बोलना है। सबसे पहली बात तो यही गांधी जी से सीखना है।
कोई एक बोल रहा है तो उसकी बात को पहले कंप्लीट हो जाने देना है। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए तब आपको बोलना है। पहले तो आप यही सीखिए। चलिए ठीक है ना। तो बहुत गांधी जी स्वच्छता, बहुत अहिंसावादी थे, उन्हें स्वच्छता बहुत पसंद थी, साफ सफाई करना पसंद था, वो सच बोलते थे, वो गलत कार्यों का विरोध करते थे, लेकिन अहिंसा से, कभी भी हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। वह देश के सभी कमजोर वर्ग को एक सही समाज में एक समान स्थान दिलाना चाहते थे। उन्होंने साबरमती आश्रम खोला था। उस आश्रम में, आश्रम का एक नियम था स्वावलंबी होना, अपना काम स्वयं करना, जो आप सबसे ज्यादा भूल गए। गांधी जी को कभी भी किसी से कोई भी कार्य अपना करवाना पसंद नहीं था। अनिरुद्र, माइक ऑफ करो। वो हमेशा अपना काम स्वयं ही करते थे और दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित करते थे कि अपना काम किसी और से मत करवाओ। ये गांधी जी का एक बहुत बड़ा नियम था। गांधी जी पैदल बहुत चलते थे। उनका कहना था पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है। और बोलिए। तो अब देखिए, अब मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ आप लोगों को, वीडियो जिसमें गांधी जी की स्वच्छता को लेकर क्या विचारधाराएं थी, उसमें वो विचारधाराएं आपके उसमें आएंगी। ओके, चलिए देखिए वीडियो एक। क्योंकि गांधी जी के अब जन्मदिन को हम, जयंती को हम क्या करते हैं, एक स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं हम। हमारे हाँ, वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा वीडियो? ओके, मैम। यस मैम। आ गया वीडियो? आ गया? नो मैम। नो मैम। ओके, तो मैम वाइट स्क्रीन। ओके, मैं नो ओके 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 मैंने पूछो भवानी ने तुमको मैम मिल गया। मैम मिल गया। देखो, मैम मिल गया। अच्छा, एक बच्चा भी मुझे बोल देगा कि मिल गया तो मैं समझ जाऊंगी। सारे बच्चे बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। सारे बच्चे बोलेंगे, हाँ, आप भी, सारे बच्चे बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा भी बोल देगा तो मैं समझ जाऊंगी। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। स्वच्छता को लेकर जानिए महात्मा गांधी के 10 विचार स्वच्छता को लेकर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या विचार थे? 10 विचार। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। माने स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अगला हमारा है, बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। माने सफाई जहां आवश्यकता है वहां पर वो आदर्श के रूप में स्थापित होता है। चलिए अगला है, शौचालय को अपने ड्राइंग रूम की तरह साफ रखना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ड्राइंग रूम तो बहुत साफ रखते हैं लेकिन टॉयलेट्स और ये सब बाथरूम स्वच्छ नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा था कि उतना ही जरूरी है उनको भी साफ रखना। अगला क्या है, नदियों को साफ रखना हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। माने हमारा जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता जो हमारी है, हम तभी जिंदा रह सकते हैं, हम अपने अस्तित्व को तभी बचा सकते हैं, नदियों को साफ रख सकते हैं। या प्रकृति को भी हम इसमें ले सकते हैं, प्रकृति भी हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ, अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज है जिससे
पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें उसके बाद होनी चाहिए। अच्छा, ये कोई बताएगा अंदर की स्वच्छता से गांधी जी का तात्पर्य क्या था? कोई बच्चा बोलेगा अंदर की स्वच्छ, हाँ बोलिए। अंदर की स्वच्छता, हाँ, अंदर की स्वच्छता से मतलब क्या था गांधी जी का? शरीर की स्वच्छता। नहीं, शरीर की स्वच्छता नहीं, अंदर की स्वच्छता माने मन का हाँ बोलिए कौन? हाँ, गांधी जी की मन को साफ रखना। मन को साफ रखना। मन को, मन, हाँ, मन स्वच्छ रखना, अपने मन को स्वच्छ रखना। अपने मन को किसी बुरा ना करना। स्वच्छ रखना। मन की स्वच्छता होनी। हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि कूड़ा कोई और साफ करेगा हमारा, नहीं, हमें अपना कचरा, अपनी गंदगी की सफाई खुद करनी चाहिए। और हर एक व्यक्ति अपने मन की सफाई, अपने कूड़े का डिस्ट्रॉय करना या कूड़े को जो भी साफ सफाई करना करेगा तो निश्चितता है देश स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। हाँ, मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। माने कोई जो पैर गंदे रहते हैं ना, खेल कर आते हैं, कितने लोग पैर आकर धोते हैं खेलने के बाद? मैम शिवांश। ओके, मैम जीवी। ओके, 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 यस मैम, बाबा बोल। मैम कुशाग्र, हाँ, कुशाग्र। हाँ, कुशाग्र, गुड। मैम मैं आपके पैर धोती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसका एक मीनिंग और था, यदि कोई गलत व्यक्ति है तो उसको अपना मित्र भी नहीं बनाने दूंगा, मन से नहीं गुजरने दूंगा, मैंने उसे अपने अंदर नहीं आने दूंगा, किसी गलत व्यक्ति को अपने मन के अंदर नहीं घुसने दूंगा, था गलत व्यक्ति का साथ नहीं पकड़ूंगा। अगला है, अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है। माने यदि अपने से कोई गलती हो जाए और उसे हम मान लेते हैं तो निश्चित क्या हुआ, हमने अपने अंतर मन पर झाड़ू लगा दी, माने अंतर मन को साफ कर दिया, जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। जैसे झाड़ू होती है ना, कहीं गंदा पड़ा हो और वहां पर हम झाड़ू लगा दें तो क्या होगा, वो स्थान स्वच्छ और साफ हो जाता है। वैसे ही यदि हम कोई गलती कर देते हैं और उसी को गलती करने के बाद हम उसे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भी हमारी क्या होती है, हमारे मन को साफ कर देती है। हाँ, स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह ला दो कि वह आदत बन जाए। माने केवल ये नहीं है कि जो 2 अक्टूबर आया तो हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, साफ सफाई करेंगे, मतलब ऐसा व्यवहार में आ जाना चाहिए हमारे आचरण में कि वो हमारी आदत बन जाए। कहीं भी हम गंदगी ना करें, ना रेलवे स्टेशन पर, ना ट्रेन के अंदर, ना बसों में, ना कहीं पर बस स्टॉप पर, ना स्कूल में, ना घर में, ना समाज में। मन, कर्म और वचन तीनों से ही हम स्वच्छ रहें। और चलिए, अब हम वापस पहुंच रहे हैं इस पे। क्लासेस ओवर। मैम कहाँ चली गई? लेफ्ट हो गई क्लास से, क्लास खत्म हो गई। नहीं अभी क्लास खत्म हो गई। टाइम देखो 9 नहीं तो मैम भी तो बता के जाती ना। 9:40 हो रहे हैं। 9:40 हो रहा है। 9:40 हो रहा है। मैम भी बता के जाती ना। मैम मैम
मैं भी नहीं क्या क्यों बोल रहा है सायरम? सायराम सायरम मैम। सायराम अरे सारी दूसरी क्लास के लिए पहुंचा, दूसरी क्लास भी तो अभी मैथ्स की। बाय बाय। चलो रे चलो, बाय बाय दोस्तों। नहीं जा सकती है मैम, अपन को बता के जाएंगी ना। मैम आ गई होंगी, चेक कर लो। मैम आ गई। सायराम मैम म्यूट है। सायरम मैम आपका माइक म्यूट है। ओके क्लास होगा, गुड, वेरी गुड। चलिए साईराम, चलिए सायराम मैम, थैंक यू मैम। सायराम ओके ओके सायरम मैम। ओके। साईराम साईराम, चलिए आप दूसरी क्लास के लिए जाइए।